दिव्यांगम ग्लोबल से मैं विष्णुकांत मिश्र। नमस्कार मित्रों, एक नारा है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा गूंजता है अखबारों में, राजनीतिज्ञों के द्वारा, विशेषकर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा, हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बहुत ज़्यादा कहा जाता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा है। और कमोवेश इस नारे का हो सकता है भाई इसका पालन भी हो रहा हो, लेकिन इस नारे में देश के हर नागरिक के कानों में गूंजता तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लाखों दिव्यांगजनों का ये सवाल है कि क्या इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में दिव्यांग शामिल नहीं है। और दिव्यांग विश्वास तो दिव्यांगों का है, आखिरी वाला हिस्सा तो है। दिव्यांग तो विश्वास करते हैं, दिव्यांगों ने जितनी जैसी सामर्थ्य थी अपना योगदान भी सरकार के ने बनाने में दिया। लेकिन सरकार चाहे किसी भी दल की हो, दिव्यांगों को बिल्कुल हाशिए पे रखती है। अब सबका शब्द में दिव्यांगों का कोई अस्तित्व है ही नहीं, या फिर दिव्यांग से वोटों की गिनती से बाहर होने की वजह से पूरी व्यवस्था के लिए सबसे आखिरी पायदान पर धकेल दिए गए। हमें तो ऐसा लगता है, हमारा मानना भी है, क्योंकि भाई जातिगत, धर्मगत ये सब तो वोट बैंक है। किसी का अल्पसंख्यक वोट बैंक है, किसी का हिंदूवादी संगठन वोट बैंक है, किसी का पिछड़ा वर्ग वोट बैंक है, किसी का अगड़ा वर्ग वोट बैंक है। लेकिन दिव्यांग तो हर वर्ग में है, हर जाति में है, हर धर्म में है, तो वो उसी धर्म और जाति के वोट बैंक में शामिल हो जाते हैं, जो उनके अभिभावक, उनके संरक्षक, उनकी कम्युनिटी जो कहेगी उसी की तरफ है। तो इसलिए दिव्यांगों का कोई अलग से वोट बैंक नहीं है। दिव्यांग अपने परिवार में भी उपेक्षित ही है। दिव्यांग अपने परिवार से भी नहीं कह सकता कि इसको वोट दो, इसको वोट न दो। वो अपने आप कहेंगे, अरे यार तुम बैठो, तुम चल नहीं पाते हो, बैठ नहीं पाते हो, देख नहीं पाते हो, सुन नहीं पाते हो, तुमको क्या मालूम राजनीति के का। हम तो उसको वोट देंगे जो हमारा दबंग हो, हमारा नेता हो, हमारे लिए लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो, हमारे दुश्मनों को परास्त करने में हमारा सहयोग दे, ऐसे व्यक्ति को हम वोट देंगे। तुम यार दिव्यांग कहाँ चल पाते रहे, हमको सलाह दे रहे हो। ठीक है, वो दिव्यांग क्या करे, ये तो कुछ पूछ भी सकता है जो बिस्तर पे पड़ा है, जिसके माँ बाप को दिन के बाद स्वर्ग सिधार जाएंगे। खाने को नहीं घर पे, खाने को उसको कौन दे? भाई बहन भाभी उस दिव्यांग के लिए कुछ नहीं करती। कुछ ऐसे दिव्यांग हैं जो बिस्तर पे पड़े हैं, घिसल घिसल के चल रहे हैं और देख नहीं पा रहे हैं, नेत्रहीन हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, वो लोगों के मजाक का विषय बने हुए हैं। कोई कहता है कि आओ बौरो कुछ बताओ आके, कोई बहरा करके बुलाता है, कोई कुछ बताता है, कोई लंगड़ा कह के बुलाता है। ये सब बातें हैं, इन शब्दों पे प्रतिबंधित भी हैं। मुझे भी ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन कट सत्य है, चूँकि मैं भी वही उसी वर्ग में हूँ। मैं भी दिव्यांग हूँ, दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, व्हील चेयर पर चलता हूँ। हालांकि मुझे पेंशन की आवश्यकता नहीं, मैं रिटायर्ड क्लास 1 अधिकारी हूँ, तो मुझे पेंशन की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो अपने भाइयों का, अपने दिव्यांग भाई बहनों का दर्द देखता हूँ तो उस पर बड़ा चिढ़ होती, बड़ी दिक्कत होती, बड़ी परेशानी होती, बड़ी व्यथा होती, आंसू निकल पड़ते हैं। एक अभी कुछ दिन पहले दिव्यांग को देखने गए हम, बहुत लोग हमको ज्ञान अपना बताते हैं कि तुम दिव्यांग केवल पेंशन 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 के अलावा कोई बात नहीं करते हो। अरे कैसे बात करें यार, हमारा दिव्यांग एक व्यक्ति घिसल कर मजदूरी कर रहा था किसी के यहाँ, उसको नरेगा में नहीं लिया गया। नरेगा जो अब राम जी योजना के नाम से है, उसमें नहीं लिया गया, वो अनपढ़ है, कहा गया तुम्हें। लेकिन किसी व्यक्ति ने अपने घर पे उसको नौकरी पे रखा था, तो वो मशीन से बैठे बैठे चारा काटता था। तो उसके लिए उसको कितना रुपया मिलता था, आप लोग ताज्जुब करेंगे। उन व्यक्ति का मैं नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ तो सहृदयता दिखाई। वो बस उनके यहाँ पे चारा काटने जाता था,
चारा काट करके घास वास जो कर्बी वगैरह कुछ आती थी उसको काट पीट देता था। तो वो उसको बस खाना दे देते थे दोनों टाइम का, और खाना वो देते थे जो अपने साथ अपने घर के लिए बना होता था, उस खाना नहीं, उसमें से केवल 2 रोटी और जो भी सब्जी या नमक जो कुछ भी मिल जाता उसको दे देते थे, और 10 रुपये रोज उसको देते। आप ये सोचिए, इस प्रकार का शोषण है। लेकिन काम वो खाली 1 घंटा करने जाता था, तो इतना भी उसके लिए हमने पूछा कि तुम्हारे विषय में बात करें, कर नहीं सर ये भी चला जाएगा, कोई यहाँ देता नहीं। घिसल के अपने घर कम से कम 400 मीटर झोपड़ी में जाता था, वहाँ से आता था, और उसके घर पे कोई नहीं, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन सका, क्योंकि व्यक्ति 6 सदस्यों का परिवार हो तब उसका आयुष्मान कार्ड बन सके। खैर, आयुष्मान कार्ड पे आगे हम एक अलग सीरीज देंगे, आज सिर्फ बात हमारी पेंशन की है। हाल में पारित हुए उत्तर प्रदेश के बजट सत्र में एक बेहद दुखद और निराशाजनक सामने आई। हम मुख्य बजट, कल परसों को जो बजट पेश किया गया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, तो पूरक बजट था। जो मुख्य बजट आया तो उस मुख्य बजट में बड़ी घोषणा हुई, और उसमें कहा गया कि विधवा, निराश्रित, कुष्ठ रोगी और ट्रांसजेंडर समुदाय की पेंशन बढ़ाने की बात हुई। खैर, अगर उनकी बढ़ाई गई तो उसका भी हम स्वागत करते, धन्यवाद देते हैं। उन लोगों को भी बढ़ना चाहिए, और बढ़ाई गई, बड़ी अच्छी बात है। कुष्ठ रोगियों की बढ़ाई गई पेंशन, कुष्ठ रोगियों की तो असाधारण रूप से बढ़ाई गई, ट्रांसजेंडर की भी पेंशन दी जा रही है, सबको है। लेकिन अष्ट दिव्यांग, प्रज्ञाचक्षु, मूक बधिर और मानसिक दिव्यांग, इन लोगों की कोई 1 पैसा पेंशन नहीं मिली, और हर जरूरतमंद को हक मिलना चाहिए। लेकिन पिछले 2 वर्षों से मात्र 1000 प्रतिमाह की जो मामूली पेंशन ये पा रहे थे, इसी सरकार ने बढ़ाया। पहले तो भाई 100 थी, 100 से इन्होंने 300 के थे, फिर 500 के थे, अब 1000 कर दी। बढ़ाया भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही है, मैं उसके लिए कृतज्ञ भी हूँ। मैंने बात की थी, मुझको मेरी बातों का जब राजभर जी थे मंत्री, पुराने वाले राजभर, ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर रहा हूँ, उनके प्रयासों से 500 हुई थी, 150 से, तो उन्होंने बढ़वाया। अब इसके बाद फिर किसी ने, वर्तमान का हमारे जो माननीय नरेंद्र कश्यप जी मंत्री हैं, ये तो घोषणा मंत्री हैं, ये तो हर जगह कह देते पेंशन बढ़ने वाली है, पेंशन बढ़ गई है, और इतना पेंशन बढ़ गई। इस पिछले बजट सत्र में जो अप्रैल मई में आया था, उसमें भी ऐसी इन्होंने कुछ बात कह दी थी कि बजट अब तो पेंशन बढ़ गई, यानी 1500 हो गई। अब 1500 क्या, 1000 जो पेंशन मिलती थी वो विगत 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही है। बताया गया कि अन्याय ये जो हुआ है ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो। उत्तर प्रदेश में 80% या उससे अधिक गंभीर दिव्यांगता का सामना कर रहे हमारे भाई बहनों को अब तक पुरानी 1000 की पेंशन भी नहीं नसीब हुई है। जो लोग पूरी तरह दूसरों पर आश्रित हैं, जैसे अभी एक उदाहरण दिया, जिनका इलाज और जीवन उस छोटी सी राशि पर टिका है। आपके लिए 1000 कोई बहुत बड़ी छोटी बात है। 1000 एक पॉकेट खर्चा है, एक टाइम का, एक चाय का खर्चा है, लेकिन उनके लिए पूरे महीने का खर्चा है। महीने का खर्चा आप सोच लीजिए, 33 रुपये से कम ही पड़ता है प्रतिदिन का। अगर करें 30 दिन को जोड़ें, 990 कुछ होता है। तो ये खर्चा हो जाता है। एक 31 दिन का तो खर्चा तो और भी ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन मतलब दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। योजनाएं कागजों पर बनती हैं और सरकारी बाबूगिरी के भंवर में फंस जाती है। बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक पेंशन रोक दी जाती है। जो पेंशन रुकती है, पता चला हमारे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमारी इस महीने की पेंशन नहीं है, रोक दी गई, तो और सबके आ गई पेंशन, हमारी पेंशन नहीं बढ़ रही। अब हम क्या बताएं? उनको तो बड़ी अपेक्षाएं हैं कि दिव्यांगम यूट्यूब चैनल से जब बात करेंगे मिश्रा जी से, तो मेरी तुरंत सब, मिश्रा जी कुछ नहीं है, मिश्रा जी कुछ नहीं, मिश्रा जी की कोई आवाज़ ही नहीं जाती। जैसे कि आप हैं वैसे मैं भी हूँ। हम अपना चिल्लाया करते हैं, प्रधानमंत्री तक अपने वीडियो भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी के पास भी हमारे वीडियो पहुँचते हैं। उनकी टीम देखती है, वो देखते हैं नहीं देखते मैं नहीं जानता, लेकिन उनकी टीम देखती है। अब वहाँ तक पहुँचते हैं। हम पिछली बार तो हमने इस पर बड़ा धन्यवाद दिया था कि आपने 1000 बढ़ा करके 1500 कर दी, वो बात झूठ निकली। जो 80% से कम लोग हैं उनकी पेंशन जो 3 महीने के बाद आती है वो 1000 ही आई है। 80% से ऊपर वालों की तो पेंशन अभी तक आई ही नहीं। अब आप सोचिए,
मतलब जो ज़्यादा दिव्यांग है उनकी पेंशन नहीं आई, जो कम दिव्यांग वाले हैं उनकी पेंशन सरकार ने दे दी है। कमाल, मतलब क्या विसंगति है, हंसी आती है सोच पे। ये जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, काश इनके लड़के अगर दिव्यांग होते, लेकिन उनके लड़के दिव्यांग होते तो क्या होता, उनके पास तो अथाह पैसा है, वो सब कर लेते, नौकर भी रख सकते, व्हीकल भी रख सकते, कार रख सकते, दिव्यांगों चालित कार रख सकते, मेरे पास भी है, लेकिन मैं अपने कमाई से लिया है। मैं भी घिसिट घिसिट कर पढ़ता था, कभी गांव में जाता था। वो तो इत्तेफाक है कि मैं 1978 से सरकारी सेवा में आ गया, केंद्र सरकार की, 2014 में रिटायर हो गया। लेकिन सबका ऐसा नसीब नहीं होता कि वो नौकरी पा जाए। नौकरी पढ़ने के ही संसाधन नहीं। अब बड़ी सड़कें बन गई है, सब कुछ बन गई। तब तो हमारे समय में तो बड़ी उबड़ खाबड़ सड़कें में घिसल के जाता था, गोबर सन जाता था, दूसरा पैजामा लेकर के जाता था, बस्ते में वो बदलता था। अब खैर जो कुछ है अपने हाथ से ले लो चीज़ें, मिलना चाहिए। 80% दिव्यांगों तक का जो बात है, मोटराइज्ड वाहन मिलना चाहिए, जिससे कि आदमी ठीक से अपना बाधा रहित पथ गुजारते हुए सीधे से अपने स्कूल जा सके, अपने सरकारी ड्यूटी पे जा सके। इस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं केवल पेंशन की बात कर रहा हूँ। तो माननीय सरकार जी, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमारी बात सुने, इन गरीब दिव्यांगों की बात सुने। ये जो रोकी गई पेंशन है उसको तत्काल बहाल करें, और जो ये बढ़ाने का आप लालीपाप देते रहते हैं हर बार के बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, वो आप ये कहना बंद करिए। झूठ कहना, झूठ का प्रसार किसी भी सरकार के लिए शोभा नहीं देता है। सरकारें जब इस प्रकार का भ्रामक समाचार फैलाती हैं, और उसके मंत्री स्तर पर जब इस प्रकार के समाचार भ्रामक फैलाए जाते हैं, तो ये बड़ी वेदनाजनक होते हैं। 1500 बढ़ गई, 1000 से 1500 हो गई, 1500 हो गई, कहाँ हो गई? 1000 भी 1000 ही आई है उन लोगों को पेंशन जिनको नहीं, जिनकी आ गई है, और जिनकी नहीं आई वो भी 1000 आएगी, वही 1000 आएगी। और उसमें बताया जा रहा है कि कुछ केंद्र सरकार का प्रतिशत है 300%, 700 देती है उत्तर प्रदेश सरकार, कुछ ऐसा बताया जा रहा है। इसकी पुष्ट जानकारी हमारे पास नहीं है, न मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो पहले भेजेंगे। पहले अब जो 80% से ऊपर वालों को पहले 300 आएगी, फिर 700 बाद में आएगी। अब वो एक साथ आ जाए तो बात दूसरी, ऐसा कहा जाता है, अपुष्ट समाचार हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो बड़ा दिक्कतपूर्ण, बड़ी जटिलता, बड़ी क्लिष्टता है इसमें। राजनीतिक दल सत्यता ये है, दिव्यांगों मेरी बात अगर सुन रहे हो, तुम कभी संगठित नहीं हो सकते। तुम्हारे अंदर भी ये अच्छी बात है, लिप्सा है कि मैं, ये अच्छी बात है। आपके अंदर अगर कोई महत्वाकांक्षाएं हैं तो ठीक है, महत्वाकांक्षाएं होना कोई गलत बात नहीं। आप भी चाहते हैं कि हम जो है उच्च पद पे पहुँचे, हम बड़ा नेता बन जाए। एक हमारे दिव्यांग साथी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब कुछ है, मैं नाम नहीं लूँगा। उनका फेसबुक पे रोज़ ऐसा कुछ आता है कि वो खुले रूप से कहते हैं कि मैं दिव्यांग का, मैं ये था, प्रतिनिधि था, मैं प्रतिनिधित्व सांसद था, और क्या था कुछ बताते हैं, और मैं अब बनने के लिए इच्छुक हूँ। लेकिन कभी भी उन्होंने दिव्यांगों के विषय में कोई बात नहीं की। ये ठीक है, इच्छा रखना ठीक है, लेकिन दिव्यांगों के सशक्तिकरण के विषय में, दिव्यांगों के दिक्कतों के विषय में, दिव्यांगों के परेशानी के विषय में भी तो कुछ बात करिए ना। खाली उनको पद मिले, पद मिल जाए, हम आगे, हम ये थे, अब ये हो रहे हैं, और सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, और मैंने उस पर भाग लिया था, सब कुछ कर लिया। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अब थोड़ी कट बात कहने वाला हूँ। दिव्यांगों आपको संबोधित है। दिव्यांगों के बड़े बड़े संगठन हैं, अलग अलग संगठन है। मेरा भी एक संगठन है, विकलांग साथी ट्रस्ट है। हर व्यक्ति, हर संगठन अपना महत्वाकांक्षी बनना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे अलावा सब कूड़ा करकट है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ विकलांग साथी ट्रस्ट बहुत कुछ नहीं कर पा रहा। खाली मैंने 2-4 जिलों में एक संगठन बढ़ाया, उसकी नींव रखी, थोड़ा बहुत काम हो जाता है कभी कभी के। लेकिन जितना काम करना चाहिए एक संगठन को, उसकी मापदंड पे अगर उतरें तो मैं अपने विकलांग साथी ट्रस्ट को 100 में से 4 या 5 नंबर देता हूँ, अपने संगठन को, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अब आपके संगठन के विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो सकता है आप बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, आपको नमन है। लेकिन अपनी ढपली, अपना राग कब तक आप गाते रहेंगे? हम अपना कहते रहेंगे कि हम बड़ा बहुत अच्छे हैं,
आप कहते रहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, आप कहते रहेंगे हम बहुत अच्छे हैं, उनका संगठन तो बिल्कुल बेकार है, उनका संगठन बेकार है, इनका। अरे सारे संगठन अच्छे हैं। सारे संगठनों को कहिए कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। अपने अपने संगठन का अस्तित्व तो एक अलग से बनाए रखिए, अपने संगठन को समाप्त न करिए, लेकिन एक महासंगठन बढ़ाइए। महासंगठन बढ़ा करके सारे संगठन एकजुट करके हर संगठन उसका सदस्य हो। जैसे आप अपने संगठन में फला व्यक्ति के ABCDEFGH सबको आप मेंबर बनाते हो, वैसे एक महासंगठन बने, उसमें NGOs और एसोसिएशन और विकलांगों के संगठन, दिव्यांगों के संगठन उसके मेंबर बने। और मेंबर बन के एक उसका संयोजक बने, कोई एक संयोजक बने, 5 संयोजक बने, 11 संयोजक बने, रूढ़ संख्या में बनाइए। और रूढ़ संख्या में बना करके उसका एक महासम्मेलन लखनऊ में, दिल्ली में या बड़ी बड़ी राजधानी में करवाइए। इस समय अपुष्ट जानकारी के अनुसार पूरे देश में लगभग चाहे जो भारत कहे, भारत सरकार तो कहती 5 करोड़ केवल दिव्यांग हैं पूरे भारतवर्ष में, लेकिन अपुष्ट समाचारों के अनुसार आज की डेट में लगभग 20 करोड़ से अधिक दिव्यांग है पूरे भारतवर्ष में, अगर 21 कैटेगरी को मिला लिया जाए तब। और उसमें सबसे ज़्यादा दिव्यांग जो है नेत्रहीन और अस्थ दिव्यांग है। अस्थ दिव्यांग और नेत्रहीन, फिर तीसरे नंबर पर मूकबधिर आते हैं, चौथे नंबर पे मेंटली रिटार्डेड पर्सन आते हैं, और फिर तो बाद में बहुत हैं। अब तो कई लोग हो गए हैं, 21 कैटेगरी हैं। तो इन सब कैटेगरियों को मिला करके आप एक महासम्मेलन करें और हर कैटेगरी अपना अपना अस्तित्व भूल जाए कि नहीं अस्थ दिव्यांगों का प्रतिशत कम है और उनका प्रतिशत ज़्यादा है। सब लोग मिल करके पूरे इतना प्रयास करें कि एक सर्वमान्य हल बने, उसमें सभी वर्गों को एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, उसका एक महासम्मेलन हो और एक समवेत आवाज़ निकले। और समवेत आवाज़ निकलेगी तभी सरकार के बहरे कानों में पड़ती है। देखिए अभी नीट का आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ। जंतर मंतर के आंदोलन से मैं बिल्कुल कतई समर्थन उसका नहीं करता, वो तो देश विरोधी ताकतों के हाथ का आंदोलन था, लेकिन आंदोलन हुआ। जब देश विरोधी ताकतें जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा बहुत नहीं थे, 5,000 10,000 लोग थे वहाँ पे, इतने में जब सरकार झुक गई और सरकार ने सब उनकी बातें मानी और सब कुछ किया और मंत्री जी को इस्तीफा देना पड़ा। मैं नहीं कहता कि मंत्री जी का इस्तीफा उचित है या अनुचित है, वो सरकार की बात है, लेकिन सिर्फ मेरा तात्पर्य आप समझे जो मैं कहना चाहता हूँ। उसी तरीके से अभी देखिए झारखंड में रांची पे हो रहा आंदोलन बड़ा सुनियोजित। दिल्ली का जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, वो तो बड़ा, जो दिल्ली में आंदोलन हो रहा है, दिल्ली का जो झारखंड में आंदोलन रांची में हो रहा बड़ा मर्यादित है, बड़ी शालीनता से हो रहा है। तो इस प्रकार के आंदोलन एक बनाए जाएं और उसमें सब तरीके से खर्चा किसी न किसी तरीके से संसाधन जुटाए जाएं। बहुत देखा है, वो बड़ा ग्लैमराइज न करे कि बसें लगी हैं, 50 बस आ गई और रैली बन गई। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे, संख्या पहुँच करके वहाँ पे इतना पहुँच जाए कि इनके आँखों को दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, उनके स्वरों की आवाज़ इनके कानों तक पहुँचना शुरू हो जाए। इस प्रकार का जब महासंगठन बनेगा तभी आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो ऐसे पेंशन के लिए रोते रहोगे, पेंशन के लिए अलग अलग ढपली, अलग अलग राग बना करके रोज़ मुर्दाबाद जिंदाबाद करते रहोगे, इसका कोई नतीजा है ही नहीं। सरकार की मर्जी है और सरकार कहती है ये सब ऐसे हैं, ये तितर बितर कर दो, बस इनको लाली पर, इनको जब कोई दिव्यांग आ जाए उसको कह दो वाह वाह आइए आइए, इनको बस क्या दे दो, तिपहिया साइकिल एक दे दो बस ठीक है, उनको एक बैसाखी पकड़ा दो इनको ठीक है, इनको एक विकलांग नेत्रहीन है तो इनको एक छड़ी पकड़ा दो बस ठीक है, मूक बधिर है एक मशीन पकड़ा दो बस ठीक है, और क्या मशीन, वो भी मशीन दूसरे दिन खराब भी हो जाएगी। तो ये बातें हैं। तो अगर वास्तव में सार्थक मित्रों कुछ काम करना चाहते हो तो इस विषय में सोचिए, तभी ये पेंशन वाले, वाहन वाले, शिक्षा वाले और नौकरी वाले, विशेषकर नौकरी वाले, व्यापार वाले, बैंकों से लोन नहीं मिलता, इन सब की चीज़ों पे अलग अलग विषयों पर अलग अलग हम एक प्रतिदिन हर शुक्रवार को एक एपिसोड बनाएंगे। आप कितना हमको सहयोग देते, देखिए अभी तक दिव्यांगों से जुड़े हुए जब हम कोई एपिसोड बनाते हैं उस पर बड़ा व्यूवरशिप कम होती है, 30-35 लोग, 40 लोग, 45 लोग देखते हैं, कितना शर्म की बात है। लेकिन फिर भी मैं इससे हटूंगा नहीं, एक भी दिव्यांग नहीं देखेगा तब भी मैं बनाता रहूँगा। आपकी बात करने का हमको मज़ा आता है, हमको अच्छा लगता है। हमारा एक सगल है कि हम दिव्यांगों को अपने भाई बहन मान करके, अपने बेटे मान करके उनके लिए काम करते हैं।
और करते रहेंगे। आप नहीं देखते ये आपकी मर्जी है, हम क्या कहें, मैं क्या कहूँ, मैं क्या बोलूँ। आपको हम डंडा लेके तो बात नहीं कर सकते कि दिव्यांग हो तुम हमारा वीडियो देखिए तो आप सोचते हैं कि इनका फ़ायदा हो रहा है, मिश्रा जी का फ़ायदा हो रहा। हमको एक पैसा यूट्यूब से नहीं मिलता, और न मैं पैसा लेने के लिए करता हूँ, न मेरी पैसा प्राप्त करने की कोई आकांक्षा है। अगर पैसा मिल भी जाएगा, कदाचित मिल ही जाएगा, शायद बिल्ली के भाग से छीका कभी फूल, तो वो जो है दिव्यांग कल्याण में ही लगेगा, दिव्यांग संस्था को ही जाएगा, विकलांग साथी ट्रस्ट को जाएगा। तो मित्रों, आज के इस हमारे एपिसोड से आप कितना सहमत हैं, कितना हमको सहयोग करने के तैयार हैं? अगर सहयोग करने के तैयार हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना उपस्थित दर्ज कराएं, कुछ न कुछ लिख तो दिया करिए, और लिखने के बाद आगे हर शुक्रवार को इसी क्रम पे, इसी आपकी समस्याओं के ऊपर हम दिव्यांगों से जुड़े हुए मामले उठाते रहेंगे, और संगठन को मजबूत करने के लिए उसके आखिरी भाग में हम निवेदन करते रहेंगे। हम बोलते रहेंगे, आप सुन पाते हैं कि नहीं सुन पाते, सरकार नहीं सुन पाती तो आप भी नहीं सुन पाते, तो सरकार वाली कोर्ट में आप भी आ गए। ठीक है, जैसा आपकी मर्जी। नमस्कार मित्रों, शुभकामनाएं, जय हिंद, वंदे मातरम।